अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन की प्राइस ने 2 दिन पहले अपनी मेजर सपोर्ट को क्लेम किया है और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बड़ी स्टेबल बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 67,600 की रेंज में ट्रेड हो रही है। इज़ इट सेफ टू से कि बीटीसी ने अपना बॉटम बना लिया है, जितना क्रैश होना था वो हो चुका है। आई वुड से कि अगर ये बॉटम नहीं है बीटीसी का 65,000 की रेंज, तो ये एटलीस्ट अपने बॉटम के पास है। बाय सेइंग दिस मेरा मतलब ये है कि अगर बीटीसी फॉर एग्जांपल लेवरेज को फ्लश करने के लिए या मार्केट मेकर जो हैं ये जैन स्ट्रीट की तरह के प्लेयर्स अगर दोबारा एक्टिव होते हैं तो बीटीसी की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 58,000 की रेंज को टच कर सकती है। मैं टच इस वजह से कह रहा हूँ, फिर दोबारा मार्केट रिकवरी करती हुई नज़र आ सकती है। क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ उसको आज थोड़ा सा इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दो दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी मैंने आपको जेन स्ट्रीट के बारे में बताया था। अपफ्रंट ही आपको बता दिया कि भाई इस वक्त ये सिचुएशन बनी है उसके अगेंस्ट। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्रिप्टो सोशल मीडिया आप देखें, हर बंदा जेन स्टेट के किरदार के ऊपर बात कर रहा है। इस वक्त जेन स्टेट जो है विलन बना हुआ है। और इंटरेस्टिंगली जेन स्टेट को जितना आप स्टडी करते हैं आपको पता चलता है कि पिछले बेयर साइकिल में भी इसका बहुत किरदार था। करंट जो बेयर साइकिल है इसके अंदर तो है ही सो है, पिछले बेयर साइकिल भी इनका बड़ा मेजर रोल है। और साथ साथ इंटरेस्टिंगली FTX के साथ भी इनके ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, सैम बैंकमैन फ्रीड के साथ, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वैसे जेन स्ट्रीट के बारे में हम पहले एक दो बार डिस्कस कर भी चुके हैं, आज इस वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे और मार्केट की जो दीगर न्यूज़ अपडेट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं क्यों समझता हूँ कि बिटकॉइन अगर उसने अपना बॉटम नहीं बनाया तो मज़ीद नीचे थोड़ा बहुत लेवरेज फ्लैश करने के लिए क्रैश कर सकता है। क्यों मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये आपको शायद दोबारा अपॉर्चुनिटी ना मिले इतने सस्ते में बिटकॉइन में सरमायाकारी करने या क्रिप्टो के दूसरे एसेट्स में सरमायाकारी करने का, शायद आपको दोबारा मौका ना मिले। मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। नंबर वन तो ये कि टेरा लूना की तरह का एसएच कोई सिस्टम नहीं है इस वक्त करंट मार्केट में ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये माइक्रो स्ट्रैटेजी एक, क्योंकि जो पिछली बेयर साइकिल थी वो एक्सेलरेट किया था, वो बेयर मार्केट की एंट्री हुई थी टेरा लूना के क्रैश के बाद। टेरा लूना फंडामेंटली जो था वो काफ़ी वीक एक फाइनेंशियल एक प्रोडक्ट थी। उसकी बबल बस्ट होने के साथ साथ उसके साथ जो दीगर क्रिप्टो की सारी मार्केट जुड़ी हुई थी, जिसमें 3 कैपिटल, कुछ इस तरह के वेंचर कैपिटल फर्म्स वगैरह जुड़ी। फिर FTX का क्रैश के पीछे भी टेरा लूना ही वजह थी, क्योंकि FTX का जो क्रैश हुआ उसके पीछे टेरा लूना के ऊपर उनकी सरमायाकारी थी, तो अच्छा खासा उनको दंड पड़ा था। बहरहाल ये सारी इस तरह की कोई सिचुएशन फ़िलहाल हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रही। तो चूँकि कोई है ही नहीं रीज़न सिवाय स्ट्रैटेजी के, माइक्रो स्ट्रैटेजी गो के माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो शेयर्स के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है, लेकिन बकौल उनके वो कहते हैं जी कि BTC की प्राइस अगर 10,000 से नीचे भी चले जाए तो भी हमारे पास साल 2 साल का टाइम है। हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो प्लेजिंग है वो हम पूरी कर सकते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, ETF, ट्रेजरी कंपनीज, ये सब इस वक्त अंडर वाटर हैं। तो जब इनकी साइड से भी कोई प्रेशर नहीं है तो फिर देर इज़ नो सच रीज़न कि यहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश करे। और तीसरा बड़ा फैक्टर, OG सेलर्स भी जनाब इस वक्त एग्जॉस्टेड हैं। अगर एग्जॉस्टेड नहीं है तो वो वैसे भी ड्राई हो चुके हैं। और कौन OG चाहेगा कि BTC की प्राइस इस लोएस्ट रेंज में अब बेयर बॉटम के पास वो मार्केट में डंप करे? तो आई डोंट थिंक सो। ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं। और जेन स्ट्रीट के ख़िलाफ़ जो लीगल एक्शन वहाँ अमेरिका में स्टार्ट हुआ है, उसके बाद तो ये जो दूसरे इस तरह के जितने एक्टर्स हैं जो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं वो भी अब थोड़े से मोहतात हो गए होंगे। तो दीज आर द रीजंस। मेरा बिलीव है कि BTC, अगर यहाँ पे मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर यहाँ से मज़ीद नीचे क्रैश उसको नहीं करना चाहिए। क्रैश ज़रूर करेगा, लेवरेज फ्लैश होगा, मार्केट मैनिपुलेशन होगी, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिन के लिए आप लगा लें, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जाती हुई आपको ऑनवर्ड नज़र आएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छे प्रोजेक्ट्स और बिटकॉइन में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको स्पॉट ETF का डाटा भी जनाब जेन स्ट्रीट नाम के जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट से साइट हुए हैं, तो आपको मार्केट में दोबारा वॉल स्ट्रीट की सरमायाकारी भी नज़र आ रही है। और मेरे साथ साथ कोइन टेलीग्राफ ने भी आर्टिकल लिखा है कि अगर BTC की प्राइस दोबारा अपने $74,000 की प्राइस को क्लेम कर लेती है तो BTC की प्राइस दोबारा बुल रन में जा सकती है और ये जो करंट शार्ट बेयर साइकिल है ये एंड हो सकता है। वो उसी सूरत में
कोइन टेलीग्राफ का कहना है कि अगर, और उनका कहना नहीं, ये उनका एक्चुअली एनालिसिस है बेस्ड ऑन चेन जो डाटा है उसके, अगर BTC की प्राइस ये 67,000 से बढ़ के ये 74,500 की प्राइस को क्लेम करती है। तो अब आते हैं जी जो जेन स्ट्रीट के हवाले से कैसे वो गेम करते हैं। अब ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि ये भी रिपोर्ट किया गया है, वैसे तो ये बुल थ्योरी ने एक 2 ट्वीट्स किए हैं मेजर, जिसमें इंटेंसिवली जेन स्ट्रीट के जो किरदार हैं उनको डिस्कस किया। अमेरिकन फर्म है ये गेम कैसे करते थे, मल्टी बिलियन डॉलर हैं इनके पास इन्वेस्टर्स के, और ऊपर टॉप पे चंद एक माइंड हैं जो सारी ये प्ले बुक रन करते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, स्पॉट में बिटकॉइन बाय करते हैं, लेट्स से कि 68,000 पे ये बाय करेंगे स्पॉट में, लेट्स से कि वो $100 मिलियन का BTC स्पॉट में बाय किया, और साथ ही वो ऑप्शंस की और डेरिवेटिव मार्केट में लेवरेज लेके, यानी स्पॉट में इन्होंने अगर 100 मिलियन इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे लेवरेज लेके लेट्स से कि 500 मिलियन का वो लेवरेज लेके उधर शॉर्ट ट्रेड ओपन करते हैं। जब ये स्पॉट में बाय करते हैं, मैसिव बाइंग होती है, जो पाकिस्तानी टाइम रात 8 बजे, अमेरिका में सुबह अर्ली टाइमिंग बनती है सुबह 10 बजे की, उस वक्त लिक्विडिटी थिन होने की वजह से इनका छोटा सा यानी मल्टी मिलियन डॉलर का बाय ऑर्डर भी लिक्विडिटी थिन होने की वजह से प्राइस को पंप करता है। लोग जो लेवरेज ट्रेडर्स हैं वो लालच में आके कि भाई अब मार्केट दोबारा रिकवरी कर रही है, तो वो अपनी लेवरेज ओपन करके ट्रेड ओपन करते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर पंप होती है उसके बाद जनाब एक ख़ास सर्टन वक्त पे जाके, यानी पाकिस्तानी टाइम जो रात 8 बजे के करीब है, उधर से ये शार्ट ओपन करते हैं, और शार्ट जब ये मैसिव शार्ट्स ओपन करते हैं तो प्राइस जो है दोबारा क्रैश करती है। जब क्रैश करती है, गो के क्रैश करने से इनके स्पॉट में लॉस होता है, लेकिन इनकी जो ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में एक लेवरेज पोजीशंस होती हैं शार्ट की, वो इतनी बड़ी और ज़्यादा होती हैं कि उनका प्रॉफिट ये जो स्पॉट का लॉस है इसको ऑफसेट कर देता है। तो इसी तरह ये गेम प्ले कर रहे थे पिछले कुछ साल, 1.5 साल से, अभी तो ये एक्सपोज हुआ है ना। तो इंडिया में भी खबरें हैं कि इंडिया में भी 2 सालों में $2 बिलियन इसी तरह की गेम प्ले करके, आई डोंट नो इन डिटेल, आप अगर स्टडी करना चाहें तो आप बुल थ्योरी की ये पूरा एक आर्टिकल स्टडी करें, जिसमें 4 मुख्तलिफ बना के फर्म्स, ट्रेडिंग फर्म्स बना के, तो ये कैसे वहाँ पे गेम प्ले कर रहे थे, और वहाँ की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कैसे इनको पकड़ के तकरीबन मोर देन $500 मिलियन इनका सीज किया हुआ। मैसिव डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ साथ बिट वाइस के जो CIO हैं, उनका कहना यह है कि भाई ये सिर्फ मार्केट में थ्योरी हैं। कभी बाइनांस का जिक्र किया जाता है, कभी विंटरम्यूट का किया जाता है, फिर ऑफशोर हेज फंड का किया जाता है, आज जेन स्ट्रीट को डिस्कस हो रहा है, कल कोई और थ्योरी आ जाएगी। असल बात यह है कि जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्पॉट में, ओजीज की एक्चुअली बात हो रही है कि उन्होंने स्पॉट में अपनी पोजीशंस को उन्होंने छोड़ा है, अपनी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट की हैं, तो उस वजह से मार्केट आपको प्रेशर में नज़र आ रही है इस वक्त। जो है जो मेरी बात है स्टार्ट में, उनके भी ओपिनियन यही है कि BTC अपने बॉटम के पास है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ब्लॉक स्पेस रिपोर्ट कर रहा है कि मैजिक ईडन जो है अगले महीने वो बिटकॉइन और EVM मार्केट प्लेसेस जो है उनके प्लेटफॉर्म में, ना सिर्फ उसको वो शट डाउन करने जा रहे हैं, बल्कि जो उनका वॉलेट है उसको भी, मल्टी चेन वॉलेट, उसको भी वो सिर्फ सालाना तक महदूद रखेंगे। इसके साथ साथ एक और मेजर डेवलपमेंट, इथेरियम ने यानी विटालिक बटरन ने अपना क्वांटम रेजिस्टेंस रोड मैप बाकायदा दे दिया है, जिसमें वो बाकायदा उन्होंने आर्टिकल लिख के एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो क्वांटम रेजिस्टेंस अपने ब्लॉकचेन को वो करेंगे और कर सकते हैं। ये भी मेजर डेवलपमेंट है इथेरियम के लिए। लास्ट में जाते जाते जो मार्केट की मेजर अपडेट्स हैं, सिटी बैंक जो है अमेरिका का तीसरा बड़ा बैंक अगर एसेट वाइज देखा जाए, तो वो भी इसी साल वो बिटकॉइन के हवाले से अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये सिटी बैंक ही नहीं, JP मॉर्गन, फिर स्टैंडर्ड चार्टर, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, 4-5 ऐसे बैंक्स हैं जो बिटकॉइन से रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी वो क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे, पीक पे है इस वक्त। US लॉ मेकर्स जो है बाई पार्टीसन एक बिल पेश करेंगे प्रमोटिंग इनोवेशन के, कोई भी अगर क्रिप्टो प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कोई ऐप लॉन्च करता है, तो उसके फाउंडर्स को क्रिमिनल चार्ज नहीं किया जाएगा, ये भी बिल आएगा। दूसरा, जब आप नेक्स्ट में वीडियो अपलोड करूँगा, मेरा ख्याल है मार्च स्टार्ट हो चुका होगा, होपफुली जो क्रिप्टो स्ट्रक्चर बिल है अमेरिका में वो भी अगले महीने पास हो जाएगा। और अगर पास होता है
तो जेपी मॉर्गन के मेरा ख्याल है एनालिस्ट समझते हैं कि इस साल के अगला जो हाफ है क्रिप्टो मार्केट अच्छा खासा पंप होती हुई हमें नज़र आ सकती है। ये देखें यहाँ पे जेपी मॉर्गन के जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा। एंथ्रोपिक को पेंटागन ने कहा था जी हमें एक्सेस दें एआई की ताकि हम सर्वेलेंस करें और जो डिफेंस सिस्टम है उसमें एआई यूज़ करें, तो एंथ्रोपिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये थी मेरा ख्याल है क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। हाँ, और दूसरा मैं जैन स्ट्रीट का आपको लिंक बताना भूल गया। सैम बैंकमैन फ्रीड, जो ये सारा कच्चा चटा खुला कैसे है, जेन स्ट्रीट के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। एक इंटर्न था जो कि टेरा लूना में इंटर्न था, वहाँ से वो शिफ्ट हुआ जेन लेन में और वो इन दोनों फर्म के दरमियान जुड़ा रहा और उसके जुड़ने की वजह से जैसे ही टेरा लूना का क्रैश हुआ उससे कोई कुछ मिनट्स के अंदर जेन स्ट्रीट ने भी अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट किया। तो उससे बल्कि उसके करने की वजह से जो इमिनेंट क्रैश था टेरा लूना का वो कंफर्म हो गया और इसी वजह से उसको गिल्टी भी करार दिया जा रहा है और लीगल केस उसके खिलाफ हो रहा है। फिर सैम बैंकमैन फ्रीड और साथ वो जो कैरोलिन इनके साथ जो को फाउंडर थी, वो दोनों भी जेन स्ट्रीट के एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं। क्या कोरिलेशन है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।